नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम डॉक्टर एडवाइस। और आज मैं मौजूद हूं गुरु नानक अस्पताल में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विधुर आर्य, एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। जी हां, रविवार को गुरु नानक अस्पताल में सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक यह मानसिक रोग विशेषज्ञ यहां पर बैठते हैं और इनकी ओपीडी लेते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मानसिक रोग क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद बहुत बहुत हमारे को इस कार्यक्रम में लेने के लिए। हम आपको आज मानसिक रोग के बारे में बताना चाहते हैं। मानसिक रोग जैसे हम हमारे शारीरिक रोग होते हैं वैसे ही हमारे मानसिक रोग होते हैं। बस यही दिक्कत ये है कि हम ध्यान नहीं देते मानसिक रोगों पर। और हमारे मानसिक रोग जैसे कि हमारे को बहुत तरीके के मानसिक रोग होते हैं। पहले पहले हम जानते हैं कि मानसिक मतलब होता क्या है, मतलब मेंटल हेल्थ जिसे बोलते हैं होती क्या है। मेंटल हेल्थ होती है कि हमारा थॉट्स, हम जो इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं और जो हमारा बिहेवियर है, ये किस तरह से कंट्रोल में है हमारे या नहीं है, हमारे सही है या नहीं है। तो अगर इनमें कोई दिक्कत आती है, हमारे इमोशंस में कभी हम ज्यादा सैड फील करते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा घबराहट फील करते हैं, कभी उदासी फील करते हैं, कभी बहुत ज्यादा हम ओवर थिंक करते हैं, कभी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हमारे को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। पर क्या होता है कि हम लोगों में होता है कि लोगों की मानसिकता इस तरह से है कि मानसिक रोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आज हम उसी के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं लोगों में। सर, अगर मैं बात करूं डिप्रेशन जैसी बीमारी की, तो सर ये डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और किस वजह से ये डिप्रेशन होता है? पहली बात हम जानते हैं कि देखिए सैडनेस होती है एक चीज। सैड तो कभी भी कोई भी आदमी हो सकता है, वो नॉर्मल है। सैडनेस नॉर्मल है। कभी कोई दुख हुआ, कोई परेशानी हुई, उसको ऐसे हम सैड हो सकते हैं कभी भी। पर जब होता है कि अगर ये सैडनेस परसिस्ट कर रही है काफी लंबे समय तक, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, आप उदास रह रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है कामों में, पहले जैसे जो काम पसंद थे वो पसंद नहीं आ रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल कोई ताकत महसूस नहीं हो रही है शरीर के अंदर, और कभी कभी नींद की दिक्कत आने लग जाती हैं, पहले जो काम हम करते थे रुचि से वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अगर आप लक्षण देखते हैं तो वो डिप्रेशन का वो साइंस है डिप्रेशन के, जिसके लिए हमें ध्यान देना जरूरी है और वक्त पे ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। क्योंकि क्या है, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इजीली ट्रीटेबल है। पर बात यह है कि उसका ट्रीटमेंट, उसको पहचानना कि हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट लेना टाइम पे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। सर, अगर मैं बात करूं ओसीडी जो बीमारी है, वो किस तरह की बीमारी है? ओसीडी होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, एक हिंदी में हम समझ सकते हैं इसको एक वहम की बीमारी। जब लोगों को वहम हो जाता है बहुत ज्यादा, वहम एक छोटे मोटे वहम भी होते हैं, नॉर्मल होते हैं, पर लेकिन कई बार क्या होता है वहम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देने लगते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारे को बार बार एक ही तरह की सोच बार बार आती है। मान लो हमें बार बार एक तरह की सोच आ रही है कि हमारे हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं तो हम बार बार उसको धोएंगे, और उसमें हम इतने अपने घंटे बर्बाद कर देंगे दिन के। हमें बार बार कि हम हाथ धोएंगे, फिर लगेगा अरे नहीं फिर से गंदे रह गए, इसको हम बार बार फिर 8-10 बार यही काम करते रहेंगे। किसी किसी को होता है बार बार विचार आते हैं कि जैसे ताला चेक करने के, कुछ खुला तो नहीं रह गया, गैस खुला तो नहीं रह गया, ये चेक करने के। तो ये अगर कभी कभी हो रहा है तो नॉर्मल है, पर अगर पूरा दिन आप इन चीजों में बर्बाद कर दे रहे हैं तो एक ये ओसीडी की बीमारी हो सकती है। और भी कई तरह के विचार होते हैं। किसी किसी को बहुत अजीब अजीब से विचार होते हैं आते हैं, जैसे कि कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी भी इस तरह के कोई विचार आते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना है और हमें मानसिक रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये बीमारी जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाती है। सर, ये जो आजकल देखा जा रहा है नशे की लत जो होती है, जैसे शराब है और जो है ये ड्रग एडिशन जो होता है, क्या इसे भी मानसिक रोग कह सकते हैं हम? ड्रग एडिक्शन, देखिए ड्रग्स लेते हैं जैसे, तो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, मतलब शराब, गांजा, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। कई हम जो दवाइयाँ होते हैं उसी को खुद से लेने लगते हैं, तो ये सब भी एडिक्शंस बन सकती हैं। अगर हम कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए कभी कभी ले रहे हैं तो नॉर्मल, कभी कभी ले लेते हैं। पर अगर क्या होता है, एक बार हमने लेने शुरू करे फिर उसके बाद हमारी आदत पड़ जाती है इनको लेने की,
फिर आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं रहती ये चीज़ें। जब ये कंट्रोल से बाहर चीज़ें होने लगती हैं, उसके बाद हमारे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर ये बीमारी का रूप ले लेती हैं। उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि इस बंदे की ये विल पावर ही नहीं है छोड़ने की, तो ये छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि उस टाइम पे उस बंदे के जो दिमाग थे, उनके जो अंदर दिमाग के केमिकल हैं, वो इतने डिस्टर्ब कर दिए हैं शराब ने कि अब वो चीज़ वो बंदा खुद चाहे भी ना छोड़ना तो नहीं छोड़ पाता है, क्योंकि उसको इतनी दिक्कत होने लग जाती है। तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, फैमिली सपोर्ट की जरूरत होती है, और अपनी बीमारी का इलाज कराने की जरूरत होती है। अगर उसका सही से सही टाइम पे इलाज लिया जाता है, काउंसलिंग कराई जाती है, तो उसको बिल्कुल उस लत को छोड़ा जा सकता है। सर अगर मैं बात करूँ, ये स्लीप डिसऑर्डर जो होता है, ये कैसी एक बीमारी है? स्लीप डिसऑर्डर्स आजकल के करंट जो स्लीप डिसऑर्डर्स, पहले क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स होता है नींद ना आना, या नींद बहुत ज्यादा आना, या गलत टाइम पे नींद आना। ठीक है, क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर्स में कि हमारे को नींद की दिक्कत जब होती है, मतलब वो हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स ऐसी बन गई हैं, कई बार हम लोग लेट लेट तक मोबाइल देखते हैं, और इसकी वजह से लेट हो जाते हैं सोने में, सुबह लेट उठते हैं, ये हमारी दिनचर्या खराब हो रही है। गलत टाइम पे हम चाय कॉफी का सेवन करते हैं, शाम के बाद चाय कॉफी का सेवन करना, शराब का सेवन करना, सिगरेट बीड़ी, इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी स्लीप हैबिट्स बिगड़ जाती हैं। हमें उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, उसके वजह से या तो नींद टाइम पे नहीं आती है, या नींद आने में लेट हो जाता है, या बार बार नींद टूटती है। और भी कई कारण होते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के। इसके अंदर हमारे जेनेटिक कारण भी होते हैं, हमारे कोई बीमारी है उसकी वजह से स्लीप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब हमारी स्लीप सही नहीं होगी, तो हमारी पूरा दिन ना हम काम कर पाएंगे सही से, ना हमारा काम में मन लग पाएगा, और हमारी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट ना करा जाए तो आगे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनके लिए हमारे को प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना, जिसके लिए बहुत इजी ट्रीटमेंट है, और प्रॉपर लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करना ये बहुत ज़रूरी होता है। सर सर्वोदय टीवी के लाखों दर्शक आपको फिलहाल देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि मानसिक रोग के लिए भी उतना ही अवेयर रहें जितना हम अपने शारीरिक रोगों के लिए रहते हैं। जैसे लोगों को डायबिटीज के लिए चिंता होती है, हाइपरटेंशन के लिए चिंता होती है, वैसे ही इनका ध्यान रखें। कब आपके अंदर ये लक्षण आ रहे हैं मानसिक रोगों के, उस चीज का ध्यान रखें और उसका इलाज कराएं। डरिए मत कि हमारे को मानसिक रोग है तो हमें कोई ऐसी दिक्कत हो रही है तो हम जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, तो हमें लोग समझेंगे कि हम पता नहीं क्या कराने जा रहे हैं, हमें क्या हो गया। उस चीज का मत डरिए, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, और लगभग मतलब हमारी 1/3 से 2/3 आबादी को ये इन रोगों से ग्रसित हैं, पर ट्रीटमेंट लेने में डरते हैं, शर्माते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करिए। तो ये थे हमारे साथ गुरु नानक अस्पताल से मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विधुर आर्य, जिनसे हमने गहराई से जाना कि मानसिक रोग क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके उपचार क्या होते हैं। जी हाँ, ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बीमारियों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सर्वोदय टीवी इंडिया। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।